न्यूज लाइन दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह पुलिस ने बगोदर क्षेत्र से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने की रची जा रही थी साजिश। वाहन जांच अभियान के दौरान पकड़ा गया अपराधी। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भाजपाइयों ने जगह जगह सुना प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम। उनके बातों को पार्टी के लोगों ने आत्मसात करने की कही बात। कई भाजपाई रहे मौके पर मौजूद। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा साइक्लोथॉन 4.0 कार्यक्रम का किया गया आयोजन। निकाली गई साइकिल रैली। लोगों को पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को स्वस्थ रहने का दिया गया संदेश। चैतरडीह मातृत्व अस्पताल में सीएच डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों में शुरू किया पोलियो अभियान। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाया गया 2 बूंद जिंदगी की। प्रखंडों के सीएचसी सेंटर और स्कूलों पर भी पिलाया गया पोलियो की दवा। गिरिडीह पुलिस ने बगोदर क्षेत्र के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। रविवार को एसपी दीपक शर्मा ने पपरवाटांड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। इस बाबत एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र से 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी अवैध हथियार खरीदकर बगोदर की ओर जा रहे थे। अपराधियों के द्वारा अपराध की बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने की योजना है। उन्होंने तत्काल बगोदर रससरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम को मामले में अवगत कराते हुए अपराधियों की धरपकड़ का निर्देश दिया। इसके बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में बगोदर के हरियर धाम के निकट सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी बीच 2 बाइक से आ रहे 4 अपराधी पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान को देखकर पुनः बाइक पीछे घुमाकर भागने लगे। इसी बीच एक बाइक के पीछे बैठे रंजीत कुमार साव को पुलिस ने दबोच लिया। उसकी सघन तलाशी लेने पर 4 देसी कट्टा, 7.55 mm का 11 जिंदा कारतूस, 8 mm का 8 जिंदा कारतूस और आईफोन बरामद किए गए। पकड़े गए अपराधी ने पुलिस को बताया कि मधुपुर थाना क्षेत्र से हथियारों की खरीदारी की गई है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मधुपुर पहुंचकर अन्य 3 को गिरफ्तार किया है। अपराधियों को धर दबोचने में एसडीपीओ धनंजय कुमार राम, पुलिस उपाधीक्षक कैलाश महतो, बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव, पुलिस निरीक्षक जयप्रकाश एवं बगोदर थाना के सशस्त्र बल के जवानों का योगदान रहा। एसपी ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों में सुधीर कुमार यादव, एंकर दास एवं मोहम्मद आरिफ का आपराधिक इतिहास रहा है। चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट के कई मामले मधुपुर, मरगोमुंडा एवं बुढ़ई थाना में दर्ज हैं। सूचना मिली थी कि बगोदर थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले हैं। इसी सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी एवं सब इंस्पेक्टर बगोदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा त्वरित रूप से छापामारी करते हुए जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ किया गया और उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 4 ये जो है देसी कट्टा एवं बहुत सारी गोलियां जो है वो बरामद की गई। साथ ही उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गिरिडीह जिला में ही किसी बड़े अप्रिय घटना को अंजाम देने के लोग फिराक में थे और हथियारों की खरीद फरोख्त में शामिल जो अन्य 3 लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी बगल के सीमावर्ती जिले से की गई है। उनसे भी जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया कि गिरिडीह जिला में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, परंतु पुलिस की टीम के द्वारा बेहतर काम करते हुए सही समय पर 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और साथ ही उनके पास ये जो 4 जो हथियार बरामद हुए हैं इसके विषय में भी और इसमें और 1-2 लोग शामिल हैं, उनके गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। सर, हथियार कहाँ से इनको मिल रहा था, कहाँ से खरीदा? हथियार गिरिडीह जिला के सीमावर्ती जिले से इस जिले में लाए गए थे और टीम के द्वारा जो भी गिरफ्तारी की गई है उन्होंने इसमें काफ़ी कुछ कन्फेस किया है जिसका कि खुलासा बाद में किया जाएगा। पहले से भी क्या इनको रिकॉर्ड में था? हाँ, इनका जो है पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें जो 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है उसमें एक है रंजीत कुमार साव जो सिमरिया जिला चतरा के रहने वाले हैं, इनका भी पूर्व में इतिहास रहा है। सुधीर कुमार यादव जो जमुनियाटाड़ मधुपुर देवघर जिला के हैं, इनका आपराधिक इतिहास रहा है। एंकर दास तथा मोहम्मद आरिफ, इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुके हैं और साथ ही पुलिस इन बिंदुओं पर भी गहराई से छानबीन कर रही है
कि इसके अलावा इस जो गिरोह है उसमें अन्य कौन लोग शामिल हैं, ये हथियार किस कारखाने में बन रहे थे। पुलिस अब उन कारखानों तक भी पहुंचने के प्रयास में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को रविवार को भाजपाइयों ने पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के मकतपुर स्थित कार्यालय में देखा और सुना। मौके पर भाजपा नेता मोतीलाल उपाध्याय, शालिनी वैश्यख्यार, हबलू गुप्ता, प्रकाश दास, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, अरुण गुप्ता, नीलू सिन्हा सहित दर्जनों कार्यकर्ता के साथ पीएम के मन की बात को सुना। वहीं दूसरी ओर सांसद प्रतिनिधि नितेश यादव, प्रदेश स्तर के नेता सुरेश साहू, चुन्नूकांत, मुकेश जेलान, निवर्तमान महापौर सुनील पासवान, ओबीसी नेता विनय सिंह सहित अन्य भाजपाइयों ने भी अपने बूथ स्तरीय आवासीय कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शाहबादी सहित अन्य भाजपाइयों ने कहा कि आज के संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि आज का भारत युवाओं का भारत है। आज देश पहली बार नेशनल स्पेस डे मना रहा है, जिसके लिए हमारे देश के युवा वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके नित्य नई बुलंदियों को छू रहे हैं और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कहा कि स्किल इंडिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अध्ययन करके कचरे का भी सदुपयोग करते हुए उससे अपनी कला का हुनर दिखाकर रोजगार का सृजन कर रहे हैं। कहा कि वर्तमान राजनीति में भी युवाओं का भागीदारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। आज अपने बूथ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के 113वें मन की बात के एपिसोड को सामूहिक रूप से सुनने का काम किया। आज प्रसन्नता का विषय है कि पहली बार आज स्पेस डे मनाया गया, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को कहा है कि परिवारवाद की राजनीति में न फंस करके अब देश के विकसित भारत के संकल्प को साथ में रखते हुए राजनीति में प्रवेश करें। और भी कई विषयों पर उन्होंने पहली बार हम लोगों को अवगत कराया है, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं थी। देश किस तरह से और मजबूत बने, ये प्रेरणा आज ये मन की बात से हम लोग को मिलती है। जय हिंद, जय भारत। इस बार भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायी रहा। इसमें उन्होंने कई पहलुओं पर अपनी बात को रखा, खासकर जो स्वरोजगार के संबंध में उन्होंने जो जानकारी दी, जो आह्वान किया है, तो इस तरह से हर एक पहलू को, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो विकास का हो, चाहे वो रोजगार का हो, हर एक पहलू पर उन्होंने बात करी है, जो कि सभी के लिए, हर वर्ग के लिए किसी न किसी तरह से प्रेरणादायी है। अगले बार भी हम लोग इसी तरह की प्रेरणा अगले कार्यक्रम में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम सभी ने एक साथ बूथ पर बैठकर सुना और हर महीने के आखिरी रविवार को हम सभी काफ़ी प्रेरणा लेते हैं। प्रधानमंत्रियों को लेकर उन्होंने बात किया और उन्हें प्रेरित करने के लिए कुछ शब्द कहे। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जैसे युवाओं को प्रेरणा देता है कि वो राजनीति में आकर देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण के काम में अपना योगदान दे। नमस्कार। प्रधानमंत्री के मन की बात को जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों के साथ रविवार को सोनबाद में सुना। इस विशेष कार्यक्रम को सुनने के लिए महिलाओं में उत्साह दिखी। मुनिया देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में चल रहे गतिविधियों एवं विकास कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होता है। आज के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत में युवाओं के ऊपर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने के संकल्प के बारे में बताया। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा यात्रा की भी खूब प्रशंसा की। मौके पर मंडल महामंत्री भुवनेश्वर मंडल, मंडल उपाध्यक्ष मनोज स्वनकार जी, बेंगाबाद से अजीत राणा, जितेंद्र राम, युवा समाज सेवी मनीष कुमार, अशोक स्वर्णकार, राम कुमार वर्मा जी, लाल बाबू वर्मा, विशाल कुमार, शशिकांत कुमार, कृष्ण मंडल एवं महिलाओं में शांति देवी, रुक्मणी देवी, आरती कुमारी एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने मोदी जी के मन की बात को सुनने का काम किया। सोनबाद पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी हमारे माताएं बहनें हैं, भाई बहनें हैं। मन की बात आज सुन करके
युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, इन्होंने अपना रेडियो के माध्यम से बताने को काम किया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, कैसे देश हमारा आगे बढ़ेगा, कैसे युवा आगे बढ़ेगा, इसलिए पूरा इन्होंने बताया गया है। ऐसा भी हम लोग मन की बात हम लोग मन से सुने और ये बात को कैसे देश आगे बढ़ेगा इसके लिए भी चर्चा की है। बहुत सारा चर्चा किए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हम लोग को बात को सुने। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मन की बात सुना करके हमारे माताएं बहनें का जो सुनाने को काम किए हैं, बहुत धन्यवाद का पात्र हैं। हमारे बहुत लाभित हैं, हमारे माताएं बहनें बहुत मन से लगन से सुने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय मोदी बर्नवाल विकास संघ के द्वारा रविवार को अर्घाघाट स्थित शिशु निकेतन पब्लिक स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू तथा वरिष्ठ अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश की उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी उपस्थित थी। इस शिविर में डॉक्टर सोनू कुमार जनरल फिजिशियन, डॉक्टर सुजाता दानी स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मनीष कांत दंत चिकित्सक, डॉक्टर अरविंद कुमार सर्जन, डॉक्टर कुंदन कुमार जनरल फिजिशियन और डॉक्टर अमरदीप कुमार फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा 267 लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष बीबी लाल ने कहा कि हमारा समाज एक सामाजिक संगठन है तथा हम लोग हमेशा सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में आज का यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। विधायक श्री सोनू ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की बहुत सराहना की और उन्होंने बताया कि इस तरह से सभी डॉक्टर्स के द्वारा निःशुल्क सेवा से सभी वर्गों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने एक सुझाव डॉक्टर्स को देते हुए कहा कि चाहे जिस हॉस्पिटल में आप लोग हो, इस शिविर में किए गए उपचार को दोबारा 15 दिनों तक फ्री सेवा देनी चाहिए। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने बताया कि समाज हर क्षेत्र में असग्र हो रहा है, जिसका यह एक उदाहरण है। इस शिविर को सफल बनाने के लिए नगर अध्यक्ष बीबी लाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लखनलाल मोदी, प्रदेश सचिव कृष्ण कुमार, जिला अध्यक्ष देवानंद कुमार, जिला उपाध्यक्ष अनुपम बर्नवाल, जिला सचिव अनिल कुमार, जिला संगठन मंत्री मनोज मोदी, नगर उपाध्यक्ष संदीप बर्नवाल तथा सुरेश मोदी, सचिव पिंटू बर्नवाल, उप सचिव विनोद बर्नवाल,
संगठन मंत्री संजय बर्णवाल तथा कोषाध्यक्ष अशोक मोदी, महिला अध्यक्ष सत्या सागर, महिला सचिव अंजना देवी, महिला कोषाध्यक्ष सीमा कुमारी बर्णवाल, महिला उपाध्यक्ष श्वेता कुमारी, उषा बर्णवाल, ललिता देवी, अजय कुमार, प्रेमनाथ बर्णवाल, अशोक कुमार मोदी, फौजी सहित समाज के कई गणमान्य लोग का सराहनीय योगदान रहा। आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से मैं इसकी सराहना करूंगा और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थित तमाम लोग, हमारे बगल में प्रतिनिधिता की तमाम डॉक्टर्स, समाज के जिन लोगों ने वो परिकल्पना की ऐसा कोई शिविर आयोजित किया गया, तो तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझको भी वास्तव में आकर अच्छा लगा आपके बीच कि आज किसी पेशेंट को डॉक्टर साहब ने निःशुल्क देख लिया, डायग्नोसिस कर लिया और 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद इसको कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज होगा तो वो कहाँ जाएगा। तो मैं जरूर से आग्रह करूँगा कि समाज में अगर अपने इतने अथक प्रयास थे या कार्यक्रम आयोजित किया है तो कम से कम बातचीत जरूर करें। पहले तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार है। आज गिरिडीह के अर्घा घाट में राष्ट्रीय मोदी बर्णवाल विकास संघ के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें संघ के पदाधिकारियों का लगातार प्रयास रहा है। और इस संघ में संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला मोर्चा के होने के नाते सभी लोगों ने विशेष अतिथि के रूप में मुझे भी बुलाया, तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ के जो डॉक्टर्स, अभी डॉक्टर अरविंद है, डॉक्टर मनीष कांत है, डॉक्टर सोनू है, डॉक्टर दानी मैडम है, मैं सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय मोदी बर्णवाल समिति संघ के द्वारा आज जो कैंप रखा गया है, जिसमें हम लोग 6 डॉक्टर की टीम है, जिसमें डॉक्टर कमलदीप, मैं खुद, डॉक्टर सोनू, डॉक्टर सुजाता दानी, डॉक्टर मनीष कांत भी आए, उनके लिए उनको धन्यवाद। क्या यहाँ पे फ्री कैंप है या पैसा लिया जा रहा है? एकदम फ्री कैंप है यहाँ पे फ्री कैंप है, फ्री ट्रीटमेंट है। और दवाई भी दी जा रही है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गेंद्रो निवासी पति पत्नी को गोतिया लोगों ने रविवार को बकरी बांधने के विवाद को लेकर मारपीट कर घायल कर दिया। दोनों दंपति का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। इस संबंध में महिला ने बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घायल में प्रकाश साव और इनकी पत्नी चांदो देवी शामिल है। मारपीट का आरोप गिरजा साव, खेमन साव, दुखन साव, कलावती देवी, गुड़िया देवी, चेरकी देवी पर लगा है। इस बाबत चांदो देवी ने बताया कि बकरी बांधने जा रहे थे, तभी गोतिया लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। मना करने पर लाठी डंडा से मारपीट किया। वहीं खेमन साव ने कुल्हाड़ी से सर पर वार किया, जिससे गंभीर चोट पहुंची। इस दौरान पत्नी को बचाने आए प्रकाश साव के ऊपर भी हमला किया गया, जिसमें वह भी घायल हो गए। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। कुटिया रोड से रविवार को मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा साइक्लोथन 4.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली निकाली गई और लोगों को पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। रैली की शुरुआत कुटिया मंदिर रोड से की गई और विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए बड़ा चौक पहुंचकर रैली को समाप्त किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। कार्यक्रम को लेकर मंच के अध्यक्ष राहुल केडिया और अंकित सरावगी ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे देश भर में मारवाड़ी युवा मंच के 850 शाखाओं में एक साथ आरंभ की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। कहा गया कि अगर युवा हर दिन कुछ किलोमीटर तक साइकिल चलाएंगे तो उनके शरीर स्वस्थ और फिट रहेंगे। रैली में कार्यक्रम संयोजक सौरभ जलान, शुभम सतीश, नीलकलम भारतीय, कोषाध्यक्ष शशांक अग्रवाल समेत सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है।
साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जिला गिरिडीह की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरे प्रदेश के होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन देने का आदेश झारखंड सरकार को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया गया। बताया गया कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी और महासचिव राजेश तिवारी के अथक प्रयास से ही होमगार्ड जवानों के लिए यह खुशी आई है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव का भी आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया गया। इस बाबत सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन दिए जाने की खुशी में सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद करने के लिए 4 सितंबर को झंडा मैदान से विजय जुलूस निकाला जाएगा। इसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव उपस्थित रहेंगे। बताया गया कि झंडा मैदान से विजय जुलूस की शुरुआत होगी, जो शहरी क्षेत्र का भ्रमण करते हुए चेताडीह स्थित कार्यालय तक पहुंचेगी। सचिव विनोद सिंह ने कहा कि सभी होमगार्ड जवानों के लिए खुशी की बात है कि वर्षों की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया है। यह हम सभी के लिए खुशी की बात है। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष आनंद कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष कंचन राय, अजय सिंह, विनोद सिंह, उप सचिव राम बच्चन यादव, भगवान राय, भीमदेव राम, नरसिंह प्रसाद तिवारी, गोविंद सिंह, शंकर सिंह, चंदन सोलंकी, कारू चौधरी, रामानंद सिंह, सुरेंद्र यादव, कैलाश चौधरी आदि होमगार्ड जवान मौजूद थे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह का एक आवश्यक बैठक झंडा मैदान में रखा गया है। बैठक का प्रमुख उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वर्तमान हेमंत सरकार, इंडिया गठबंधन के सरकार के द्वारा गिरफ्तारों को 1088 रुपये प्रत्येक दिन भत्ता, एक पुलिस के समकक्ष न्यूनतम वेतन देने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने खुशी जाहिर किया और आज के बैठक में तय किया है कि 4/9/2024 को दिन बुधवार को समय 10 बजे झंडा मैदान में हम सभी गिरफ्तार जमा होकर और सरकार के द्वारा जो समान काम का समान वेतन में न्यूनतम जो वेतन भत्ता लागू किया गया है, इसकी खुशी में हम सभी एक विजय जुलूस निकालेंगे। वह गिरिडीह नगर का भ्रमण करते हुए होमगार्ड कार्यालय चेताडीह तक हम लोग जाएंगे और वहां जाकर के फिर एक सभा और हम लोग रंग अबीर गुलाल खेलते हुए उत्सव मनाएंगे। इसी की तैयारी के लिए आज बैठक किया गया है। साथ साथ हम लोग संगठन मजबूती और
निरीक्षकों को हो रहे समस्याओं पर भी हम चर्चा किया और आने वाले नए डीएसपी जो विजय रवि कुजूर जी का जो हम लोग सुन रहे हैं, उनका भी हम लोगों ने पूर्व में उनके नाम को सुन करके हम लोग इसके लिए खुशी जाहिर किए। यही बैठक का प्रमुख उद्देश्य था। ये जुलूस की तैयारी और संगठन मजबूती, आने वाले समय में निरीक्षक को कोई परेशानी नहीं हो, यह बैठक का प्रमुख उद्देश्य था। इसी मुद्दे को लेकर के हम सभी एकत्रित हुए थे। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह हार्दिक बधाई करता है सब जवानों का। राजीव तिवारी एवं रवि मुखर्जी ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ करके सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को समान काम समान वेतन का जो लागू किए। हम लोग 4/9/2024 को एक विजय जुलूस निकालेंगे जो झंडा मैदान हो करके कैंप में वहीं स्वतः हम लोग स्थगित करेंगे। एवं इस कार्यक्रम में रवि मुखर्जी एवं राजीव तिवारी को भी हम लोग आग्रह करेंगे कि वो लोग भी आकर के हम लोग का समर्थन में यहाँ पे दिखावें और समान काम समान वेतन में जितना भी लागू होता है ये सारा सब कुछ हम लोग दिलवाएंगे जवान को। इसके लिए फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि जो हम लोग को जिला पुलिस को मिलता है वो हम लोग होमगार्ड को भी मिलेगा। और ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, समान काम का समान वेतन। केवल पैसा देने से हम लोग नहीं मानेंगे, जितना जिला पुलिस को मिलता है सारा चीज हम लोग को मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी निवासी अनंत कुमार सिन्हा के बंद घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। रविवार को घर वालों को इसकी जानकारी हुई। जानकारी के बाद नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन किया। बताया गया कि एक लैपटॉप, कुछ ज्वेलरी और 6000 रुपए नकद समेत लाखों का सामान चोरी हो गया है। चोर घर के पीछे का दरवाजा का लोहा ग्रिल उखाड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। अनंत कुमार सिन्हा के बड़े भाई प्रदीप कुमार सिन्हा ने बताया कि इनके भाई अपनी पत्नी को लेकर रक्षाबंधन के दिन रांची गया हुआ था, लेकिन अचानक वहां उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके कारण वह तुरंत वापस गिरिडीह नहीं लौट सका। इन्होंने बताया कि जिस ड्राइवर के साथ रांची गया हुआ था उसके द्वारा घर की देखरेख में चाबी भिजवाया था। बताया कि मेरी मां को ड्राइवर घर पहुंचा तो आया कि घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, वहीं घर का अलमीरा भी टूटा हुआ था। प्रदीप कुमार सिन्हा ने बताया कि 2-3 दिन पहले चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। कि हमारा एक छोटा भाई है अनंत कुमार सिन्हा, वही उसी का ही डेरा है। ये सोमवार के दिन रांची गया रक्षाबंधन के लिए, वाइफ के ससुराल गया अपने वाइफ से वहाँ भाई को बधाने के लिए। इसी बीच में उसका बेटा वहाँ बीमार हो गया, साथ में गया था, सीरियस बीमार हो गया। हॉस्पिटलाइज किया, 3-4 दिन आईसीयू में रहा, कल उसको छोड़ा है और वहीं रहने के लिए भी बोला है कि 2-3 दिन और रहना है। इस बीच में अभी उसका ड्राइवर जो था, मैंने जिसके साथ लेकर गया था, उसके मार्फत से चाबी भिजवाया। तो अभी डेरा खोल करके देखा, वो हमको फ़ोन किया। हम उसके बड़े भाई हैं, बगल में थोड़ा दूर में रह रहे हैं। तो वहाँ से माँ सब पहले आ गई थी, तब वो हमको बुलाई कि जल्दी आओ यहाँ से, देखो चोरी हुआ है। तब यहाँ पर आकर देखे ऐसे चोरी हुआ है, अलमीरा सब खुआ हुआ है। उसका लैपटॉप था, उससे भतीजा से पूछे कि लैपटॉप था मेरा वहाँ बेड पर, वो भी गायब है। देखते हैं उसका एक पर्स था जिसमें उसका कार्ड वगैरह सब जितना तरह का कार्ड होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। अब 5 से 6 हज़ार के बीच में बोल रहा है बेचारा कि पैसा है। जब हम कॉलेज में जाते तो अपना खर्च करते, वो भी लुका के रखे थे बेड के पास, तो भी देखते हैं नहीं है। अलमीरा 2-3 घर में जो है सब टूटा उटा हुआ है, खिड़की खोल करके घुसा है। बगल के लोग बता रहे हैं कि जो पीछे साइड में जो जाली है तो हम 2-3 दिन से झूलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन खिड़की प्रवेश करके देखे नहीं, एक जरा सा दिखाई पड़ता है कि इसका मतलब है कि कल नहीं 2-3 दिन पहले ही चोरी हुई है। अंदाज उनका यही है। तो जो चोर घुसा ही दाखिल कहाँ से हुआ? पीछे साइड से। पीछे साइड का जो है की बात है, ज्यादा का चीज नहीं था कि सर पैसा भी कोई खास ज्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ तो नुका चुरा रखबे करता है आदमी, घरेलू सब अपने काम के लिए। भाई का क्या होगा उसका मिस्टेक। कौन सा मोहल्ला है? न्यू बरगंडा, प्रोफेसर कॉलोनी कहलाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार सिन्हा है। जिनका है चोरी वो कौन लगते हैं आप? अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट,
ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 0653235650। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडे में रविवार को राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। यहां प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, बीडीओ निशात अंजुम, सीओ मनोज कुमार, सीएचसी चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी अब्बू कासिफ हसन उपस्थित होकर बारी बारी से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सीएचसी चिकित्सा प्रभारी पदाधिकारी अब्बू कासिफ हसन ने कहा कि प्लस पोलियो अभियान में प्रखंड में 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रखंड क्षेत्र के 0 से 5 वर्ष आयु तक के एक भी बच्चा पोलियो की खुराक लेने से वंचित न रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग इस पर पूरी तरह से गंभीर है। वहीं प्रमुख बीडीओ व सीओ ने संयुक्त रूप से बच्चों के अभिभावक से अपील किया कि वह अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए प्रेरित करें। कहा कि राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान 3 दिन तक चलेगा। रविवार को बूथ पर और 26 व 27 अगस्त को पोलियो खुराक से छूटे हुए 0 से 5 साल तक के बच्चों को घर घर पहुंचकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका समेत अन्य स्टाफ द्वारा पिलाई जाएगी। मौके पर उपरोक्त जन समेत स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मी उपस्थित थे। वहीं प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भी पंचायत जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका समेत अन्य स्टाफ द्वारा राष्ट्रीय प्लस पोलियो अभियान के तहत पोलियो की खुराक 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। 3 दिवसीय प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को चैताड़ी मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र में हुई। यहां स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर सह पोलियो अभियान के स्टेट मॉनिटर डीपी सक्सेना, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा और स्वास्थ्य विभाग की जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रतिमा कुमारी ने दीप जलाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान स्टेट मॉनिटर डीपी सक्सेना ने मौके पर कई ननिहालों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाई। प्लस पोलियो अभियान को लेकर इस दौरान कई ननिहालों को 2 बूंद खुराक पिलाया गया। इधर स्टेट मॉनिटर डीपी सक्सेना ने कहा कि जिले में 4,92,000 ननिहालों को पोलियो की 2 बूंद खुराक पिलाई जानी है। अगले दिन तक चलने वाले इस अभियान में पहले दिन पूरे जिले में 80% बूथ केंद्र बनाए गए हैं, जहां पोलियो प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जबकि सोमवार से डोर टू डोर कार्यक्रम शुरू होगा, जो 2 दिन तक जिले में चलेगा। एनआईडी पल्स पोलियो प्रोग्राम 2024
झारखंड में चल रहा है। इसमें 2 बूंद बच्चों का पल्स पोलियो की दवा पिलानी है और ये प्रोग्राम को सफल करने हैं। एक भी बच्चे छूटे नहीं और सभी बच्चे जो मैं डॉक्टर DP सक्सेना गिरिडीह जिला का मॉनिटर करने के लिए आया हूँ और यहाँ इस जिले में सही ढंग से कार्यक्रम 3 दिनों का चले और एक भी बच्चे छूटे नहीं, या ताकि इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। पोलियो सभी बच्चे पी लें। आज 25 तारीख को बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और 26 और 27 हाउस टू हाउस विजिट करके बच्चों को पिलाई जाएगी और सभी बच्चों को अंगुली में मार्कर से मार्क किया जाएगा कि सभी जो बच्चे दवा पी लिए हैं वो ये निशान दी जाएगी। मैं गिरिडीह जिला में देख रहा हूँ कि यहाँ जो भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं जो झाड़ू रूप से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आज मैं और फील्ड में भी जाकर के इसका विजिट करूंगा। उद्देश्य यही है कि एक भी बच्चे छूटे नहीं। आज के हैं तो बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।